तो अब हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस स्टडी करेंगे जो कि रिलेटेड है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड के साथ। तो हम यहाँ पर बॉन्ड की जो है वो वैल्यूएशन करेंगे, प्रैक्टिकल करके मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। दो मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे जिसकी हेल्प से आप आसानी से किसी भी बॉन्ड की जो वैल्यूएशन है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ए बॉन्ड whose par value is 10,000 bears a coupon rate of 12% and has a maturity period of 3 years. The required rate of return on the bond is 10%. What is the value of this bond? ठीक है, तो एक बॉन्ड है, उसकी पार वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपए। ठीक है, उसका जो कूपन इंटरेस्ट आपको मिलता है वो 12% का मिलता है और जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 3 सालों का है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि मार्केट में जो रिटर्न चल रही है, जो रिटर्न लोगों को मिल रही है, इन्वेस्टर को, अदर इन्वेस्टर को, वो है 10%। अब हमें इस बॉन्ड की जो वैल्यू है वो जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए दो मेथड है। पहला मेथड हम यूज करेंगे एक फॉर्मूले की हेल्प से। एक फॉर्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला देखो यहाँ पर क्या है, सी इंटू 1 - डिवाइडेड बाय 1 + i⁴n डिवाइडेड बाय आई प्लस m 1 + i⁴n। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो c है वो बेसिकली कूपन इंटरेस्ट है जो आपको मिल रहा है, कूपन इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है। और आई हमारा क्या है, इंटरेस्ट रेट है। एन क्या है, नंबर ऑफ पेमेंट्स है। आई हमारा इंटरेस्ट रेट है और एम यहाँ पर क्या है, मेच्योरिटी पे जो आपको अमाउंट जो है वो मिल रही है। ठीक है, तो यहां पर हम बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट की, और यहां पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी जो है वो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम कूपन इंटरेस्ट की बात करें तो आपको कितना मिला है, 1200। कैसे, तो कूपन इंटरेस्ट आपको पता ही है कि जो कूपन इंटरेस्ट होता है वो हमेशा फेस वैल्यू में मिलता है। तो 10,000 के ऊपर 12% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आपको 1200 आएगा। जैसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं, तो 10,000 का 12%, तो ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा 1200। ठीक है, उसके बाद देखो 1 डिवाइडेड बाय 1 + 0.10⁻3। ठीक है, तो देखो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, यहां पर आपको कूपन इंटरेस्ट नहीं लेना, ये जो आई है वो बेसिकली रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये कितना है हमारा, 0.10। ये कितना है हमारा, 0.10। उसके बाद एन, जो थ्री, एन क्या है हमारा, 3 है। 3 मतलब बेसिकली मेच्योरिटी पीरियड यहाँ पर कितना है, 3 इयर्स का है। तो नंबर ऑफ पेमेंट्स आपको कितने हैं, यहाँ पर 3 है। उसके बाद आपको 10 के साथ, 0.10 के साथ डिवाइड करना है। मेच्योरिटी पे आपको यहाँ पर टोटल कितने, 10,000 रुपये यहाँ पर मिलेंगे। 1 + 0.10 की पावर हमारे 3। तो इस तरीके से आप वैल्यू जो है वो पुट कर लेंगे, वैल्यू जो है वो पुट कर लेंगे। तो तो सिंपल चीज, आपको पहले वैल्यूज को फाइंड आउट करना जो है वो आना चाहिए। तो सी हमारा है कूपन इंटरेस्ट जो कि 1200 का है। उसके बाद आई है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कि हमारा 10% का है, जो कि 0.10। ठीक है, उसके बाद एन क्या है, नंबर ऑफ पेमेंट। तो 3 साल के अंदर आपको 3 यहाँ पर पेमेंट जो है वो मिलेंगी, तो वो आ गया हमारा 3। ठीक है, उसके बाद 10,000 पे आपको मेच्योरिटी पे मिलेंगे, तो 10,000 पे आपने यहाँ पर फिलअप जो है वो कर दी। अब इसे हमें करना है 100। अब हमें इसे क्या करना है, इसे करना है 100। ठीक है, सबसे पहले 1200 को हम एज इट इज लिख लेंगे, 1200 को हम एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 0.10 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3, 1200 हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 - 1 डिवाइडेड बाय इसकी पावर हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1.10 की पावर 3, तो 103 थर्ड पावर, ये हो गई 1.331। तो ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो कर लिया। तो यहाँ पर हम फिलअप कर देते हैं 1.331। ठीक है, इसे डिवाइड करना है 0.10 के साथ, प्लस फिर 10,000 हमारा एज इट इज यहाँ पर रहेगा। इसकी पावर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, वो है 1.331। अब इसे हम यहाँ पर सिंपली सॉल्व करना है, 1200 1 माइनस, इसे अगर हम यहाँ पर सॉल्व कर ले तो 1 डिवाइडेड बाय 1.331, तो ये कितना आ गया, 0.75। 0.75, इसे डिवाइड करना है 0.10 के साथ, और इसको अगर हम पहले ही सॉल्व कर लें तो 10,000 को हमें डिवाइड करना 1.331 के साथ, तो ये आ गया हमारा 7.13। ओके, 1200 हमारा एज इट इज। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो 1 माइनस 0.75, तो ये कितना आ गया, 0.25। ठीक है, इसे अभी हमें 0.10 के साथ जो है वो डिवाइड करना है, तो 0.25 डिवाइडेड बाय 0.10, ये आ गया 2.5। 1200 इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, वो है 2.5
प्लस 7513। तो 1200 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.5 के साथ तो ये आ रहा है हमारा लगभग 3000 रुपीज। ये कितना आ रहा है हमारा 3000 रुपीज। तो 3000 प्लस करना है हमें 7513 के साथ। तो ये आ गया आपका 10,513। 10,513 हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो हमारा जो ऑप्शन ए रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर देखो इस बॉन्ड की जो रियल वैल्यू है, फेस वैल्यू चाहे 10,000 पे हो पर रियल वैल्यू कितनी है 10,501 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी बॉन्ड की जो वैल्यूएशन है वो आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है आपको यहाँ तक? फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए। सॉरी, फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आप सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड के अंदर वैसे तो मैंने बहुत बड़ा टेबल बनाया हुआ है, ये टेबल सिर्फ आपको समझाने के लिए, और बाकी एग्जाम में आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखो इस टेबल के अंदर क्या है, सबसे पहले देखो हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। हमें ये जो पेमेंट्स मिल रही है, जैसे पहले साल 1200 रुपये मिल रही है, दूसरे साल 1200 रुपये मिल रही है, फिर 1200 प्लस 10,000 रुपये, यानी कि हमारे यहाँ पर 11,200 रुपये जो है वो आपको मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो कैसे कैलकुलेट होती है, तो उसके लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो है वो कैलकुलेट करना होता है। क्योंकि अगर हम फ्यूचर में जो हमें पेमेंट मिल रही होती है उससे अगर हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू जो है निकल कर आ जाता है। अब ये कैसे निकलता है, तो इसका जो फॉर्मुला होता है वो होता है 1/1 + i, 1/1 + i की पावर n। ठीक है, n का मतलब आपको नंबर ऑफ पेमेंट्स है। जैसे यहाँ पर आप देखो 1/1 + i, i कितना है 0.10 रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद एन क्या है, नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी है, एन 1 है। पहले साल पेमेंट मिल रही है, एक ही पेमेंट है, तो ये आ गया हमारा 1। ठीक है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे, जैसे 1/1.10, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.909। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अब जैसे ही आप 1200 को 0.90 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पर 1200 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.909 के साथ, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1090। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने पहले पेमेंट्स लिखी, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर उनके कैलकुलेट किए, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई किया ताकि उनकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जा सके, और लास्ट में हमने उसका टोटल निकाला। अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या एग्जाम में आपके पास इतना टाइम होता है? नहीं। अब इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। क्या है शॉर्टकट मेथड? तो देखो आपको आपको क्या करना है, ये जो आपको कैलकुलेट करना है वो आपको बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार में कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? तो देखो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर 1/1.10 ये हो गया फर्स्ट टाइम। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसे इज इक्वल टू का साइन प्लस करना है। जैसे आप इज इक्वल टू का साइन प्लस करोगे, मैंने क्या किया 1/1.0। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन प्लस किया तो आपका यहाँ पे सॉल्व होके 0.901 जो है वो आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको फिर से इज इक्वल टू का साइन प्लस करना है, तो आपका यहाँ पर सेकंड टाइम का जो आंसर है 0.826 ये आ गया। उसके बाद ऐसे ही थर्ड टाइम करोगे तो वो आ जाएगा आपका 0.751। ठीक है, और इसका जब आपको टोटल निकालना है तो आपको ग्रैंड टोटल जो है वो प्रेस कर देना है, तो वो आपका 2.48 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने यहाँ पर क्यों किया, देखो ये जो फॉर्मूला है, जो इजी वाला फॉर्मूला, उसके अंदर आपको यही सारी चीजें जो है वो करनी है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले देखो एनुअल इंटरेस्ट, वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू क्या है, एनुअल इंटरेस्ट। एनुअल इंटरेस्ट हमारा कितना है 1200 रुपए, तो मैं उसको 1200 लिख दूंगा। उसके बाद देखो ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी एट द रेट ऑफ YTM NN। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी जो है वो कैलकुलेट करना है। ये आपने ध्यान रखना है, ये जो हमने सिंगल सिंगल वैल्यू कैलकुलेट की है, ये कैलकुलेट की है हमने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, और जब हमने इसका टोटल कर लिया तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। इसीलिए आपको ये टोटल करना आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले देखो YTM हमारा कितना है, यानी कि जो आपको रिटर्न मिल रही है वो कितने का है, 10% का है। और जो एन है वो कितना है अपना 3 ईयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। ओके, उसके बाद मेच्योरिटी पे आपको कितना मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी एट द रेट ऑफ, ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी जब YTM हमारा कितना हो 10% का हो, और जो एन हो वो हमारा 3 हो। ठीक है, एन अपना 3 हो। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, कैसे होगा, देखो 1200 को आप एज इट इज लिख लीजिए। अब आपको क्या चाहिए, पहले आपने यहाँ पर 10,000 को भी एज इट इज लिख लीजिए, जो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब क्या करना है, आपको जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी ये आपको कैलकुलेट करना है। कैसे होगा, तो देखो 1/1
1.1 इज इक्वल टू का साइन, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट, जो फर्स्ट ईयर हुआ। फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, क्योंकि यहाँ पर क्या है 10% पे तीसरे साल का कैलकुलेट करना है, तो वो कितना आ जाएगा 0.75। अब इसमें आपको ज्यादा टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी है, मैंने आपको इजिली आपको बता दिया। आपको करना क्या है, सीधा 1 डिवाइडेड बाय 1.0, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू का साइन फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, ठीक है 0.75। तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर थर्ड ईयर का कितना है 0.751। तो हम इसको 0.751 जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर हमें एन्युटी की वैल्यू चाहिए, वो कैसे होगा, तो सिंपली देखो आपको ग्रैंड टोटल कर देना है, तीनों का ग्रैंड टोटल जब आप करोगे तो वो 2.48 जो है वो आ जाएगा। तो यहां पर आपको सिंपली हम मल्टीप्लीकेशन जो है वो करनी है, 1200 को मल्टीप्लाई करना है 2.48 के साथ, तो ये आ जाएगा 292976, ठीक है। उसके बाद इसमें प्लस करना है 10,000 को, ये जो हमारा 10,000 है इसे 0.751 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 10,000 इंटू 0.751, तो ये आ जाएगा 757510। और जब आप इसको प्लस करोगे आपस में 2976 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 10,486। तो उसके थोड़ा सा नजदीकी है, ज्यादा दूर यहाँ पर नहीं है। तो इस मेथड से अगर आप करोगे तो आपका 10,486 आपका करेक्ट आंसर जो है वो आएगा। तो मैंने आपको बॉन्ड वैल्यूएशन के दोनों मेथड जो है वो करवा दिए थे। ये टेबल मैंने इसलिए समझाया था कि ताकि आपको समझा सकूं कि ये वैल्यूज यहाँ पर कैसे आई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हम इन टेबल को दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एबीसी कॉर्पोरेशन इशू द बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10,000, कूपन रेट इज 8% per annum, the maturity period is 5 years, the required rate of return is similar bond in the market 10% per annum, calculate the fair value of the bond, ठीक है। तो देखो जो एबीसी कॉर्पोरेशन, जो एबीसी कॉर्पोरेशन है उसने एक बॉन्ड इशू किया है, उसकी फेस वैल्यू क्या है 10,000 पे, कूपन इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 8% पर एनम मिल रहा है, और मेच्योरिटी पीरियड है 5 साल। पर जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है यहाँ पर 10%, क्योंकि जो अदर सिमिलर बॉन्ड्स है उसके ऊपर 10% का रिटर्न जो है वो मिल रहा है। अब हमें फेयर वैल्यू बॉन्ड की कैलकुलेट करनी है, यानी कि वैल्यूएशन करनी है। पहले अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें तो सी, सबसे पहले अगर हमारा यहाँ पर कूपन इंटरेस्ट एनुअली है, कूपन इंटरेस्ट कितना है, देखो 8% है। फेस वैल्यू अगर हम देखें, फेस वैल्यू अगर हम देखें तो वो है 10,000 पे, उसके ऊपर आपको 8% मिल रहा है, क्योंकि जो कूपन इंटरेस्ट है वो आपको फेस वैल्यू पे मिलता है। तो 10,000 का अगर आप 8% कैलकुलेट करो तो ये 800 रुपये हो गए, ठीक है। तो हमारा जो सी आ रहा है, हमारा जो सी आ रहा है वो आ रहा है 800 रुपये, ओके। उसके बाद 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, आई कितना है हमारा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%, 0.10। उसके बाद एन क्या है 5, 5 साल तक यहाँ पर पेमेंट जो है वो मिलनी है, पर एनिमी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या है, डिवाइड इसे हमें करना है होल को 0.10 के साथ। उसके बाद प्लस करना है, मेच्योरिटी पे आपको कितनी अमाउंट मिलेगी, 10,000 पे आपकी फेस वैल्यू मिलेगी, और इसे हमें डिवाइड करना है 1 प्लस 0.10 की पावर 5, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 800 हम क्या करेंगे, पहले इसकी जो पावर है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1.1 की 1.10 इंटू 5, तो ये हमारा 2345, तो ये आ गया 1.61। तो इसकी जो 1.1 की पावर जो 5 है वो है 1.61, 1.61। तो ये हम यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, 1 माइनस 1.61 डिवाइडेड बाय 0.10 इंटू प्लस 10,000, इसे हमें डिवाइड करना है, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया 1.61, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो हमारा आया सबसे पहले 800, इसको माइनस किया तो ये आया 0.61, 0.61, वन में से अगर हम 1.61 को माइनस कर दें तो ये आ गया 0.61। तो ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 0.61 जो है वो आ रहा है। ओ सॉरी, पहले हमें यहाँ पर डिवाइड करना था, इसको डिवाइड करना था, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। 1 को हमें डिवाइड करना है 1.61 के साथ, तो हमें क्या करना है 1 डिवाइडेड बाय 1.61, तो ये कितना आ गया हमारा, 1 को डिवाइड करना है 1.61 के साथ, तो ये आ गया 0.62, ठीक है। तो अब इसे हमें यहाँ पर माइनस करना है, तो 0.62 जब आप माइनस करोगे 1 में से आप 0.62 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 0.38, 0.38। अब इसे आप 0.10 के साथ डिवाइड जो है वो कर सकते हो, प्लस 10,000 को अगर आप यहाँ पर डिवाइड करोगे 1.61 के साथ, 10,000 को अगर आप डिवाइड करोगे 1.61 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 62, ये आ जाएगा आपका 6211, ठीक है।
अब इसे 0.38 को डिवाइड करना है 0.10 के साथ, तो 0.38 डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये कितना आ गया 3.8। ठीक है, तो 800 को हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3.8 के साथ, और प्लस कर देना बाद में। तो 800 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.8 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 3040 प्लस 6219। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6219। तो करेक्ट आंसर है 9259, यानी कि जो हमारी जो करेक्ट है वो हमारा करेगा ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर। तो इसकी जो वैल्यूएशन होगी वो कितनी होगी, 9243। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मेथड की हेल्प से आसानी से, फॉर्मूले की हेल्प से बॉन्ड की वैल्यूएशन करना जो है वो सीख लिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, a bond was par value is 1 lakh rupees, bears a coupon rate of 10% per annum, paid semi-annually and has a maturity period of 4 years. The required rate of return on the bond is 8%. What is the value of bond? तो इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस क्या है कि जो पेमेंट्स की जा रही है वो सेमी एनुअली की जा रही है, कि जो कूपन पेमेंट आपको की जा रही है वो साल के अंदर 2 बार की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है सेमी एनुअली। देखो पर एनम है 10% कूपन रेट, इसे हमें यहाँ पर डिवाइड करना है किसके साथ, 5 के साथ। सर यहाँ पर हमारा जो कूपन इंटरेस्ट है वो कितना है हमारा 10%, इसे हमें 5 के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है, सॉरी 2 के साथ। तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 5% जो है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसे भी हमें यहाँ पर 2 के साथ जो है वो डिवाइड करना है। जैसे 8% को 2 के साथ डिवाइड करोगे तो ये 4% आ जाएगा। उसके बाद जो नंबर ऑफ पेमेंट्स है वो कितनी है हमारी, 4 साल है, तो 2 पेमेंट्स की जा रही है, तो 4 into 8। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले देखो 5%, आपको 10,000 के 1 लाख के ऊपर 5% जो है कूपन इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये हुआ हमारा 5,000 रुपीज। ठीक है, ये हुआ हमारा 5,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + आई कितना है हमारा 0.04, पावर कितनी है 8, नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी है 8। उसके बाद यहाँ पर इसे डिवाइड करना है 0.04 के साथ, प्लस 10,000, 1 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए, इसे हमें डिवाइड करना है किसके साथ, 1 + 0.04 की पावर 8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5,000 को एज इट इज रखेंगे। उसके बाद हम इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.04 की पावर 8, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं 1.05 इंटू 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गया 1.36, 1.04 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गया 1.36। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने 1.36 जो है वो कैलकुलेट कर ली है। तो ये मैं लिख लेता हूँ 1.36, 1.04 की पावर 8। ठीक है, अब इसे हमें डिवाइड करना है 1 के साथ, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.36, तो ये आ गया हमारा 0.36। 1 को हमें डिवाइड करना है 1.36 के साथ, तो ये हमारा 0.73 जो है वो आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा है, तो आपने कैलकुलेशन बड़े ही ध्यान से करनी है ताकि आपका क्वेश्चन जो है ठीक जाए। तो 1 माइनस इसकी वैल्यू हमने, ये जो वैल्यू है उसकी कैलकुलेट कर लिए, वो है 0.73। ठीक है, अब इसे हमें डिवाइड करना है 0.04 के साथ। तो पहले आप 1 में से माइनस कर लेते, तो 1 माइनस 0.73, तो ये हो गया 0.27, 0.27। अब इसको हमें डिवाइड करना है 0.04 के साथ, तो 0.27 डिवाइडेड बाय 0.04, तो ये आ गया हमारा 6.75। तो 5,000 इंटू 6.75। उसके बाद ये जो 10,000 है इसे हमें डिवाइड करना है 1.63 के साथ, किसके साथ, 1.63 के साथ। ओके, तो इसकी यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए। तो 10,000 को हमें डिवाइड करना है, 10,000 को हमें डिवाइड करना है 1.36 के साथ, तो ये कितना आ गया 73, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7352। ठीक है, अब इसे भी कैलकुलेट कर लेते, तो 5,000 इंटू 6.75, तो ये कितनी हो जाएगी 33,750। ओके, तो अब यहाँ पर 735,
यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, मैंने 1 लाख से डिवाइड करना था, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। 1 लाख डिवाइडेड बाय था हमारा 10,000 नहीं था, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.36। ठीक है, तो 1 लाख को हमें डिवाइड करना 1.36 के साथ, तो ये हमारा 73529 आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम प्लस करें 33,750 के साथ, तो ये आंसर हमारा लगभग आ जाएगा 1,07,279। ठीक है, तो हमारा जो क्लोजेस्ट वैल्यू है 1,07,000, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा यहाँ पर? ऑप्शन ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो वैल्यूज यहाँ पर बाकी सेम है, तो हमारा जो वैल्यूएशन है, जो करेक्ट आंसर है वो है 1,07,279। क्लियर है? तो ये यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1,07,279। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पर सेमी एनुअली इंटरेस्ट पे किया जा रहा है किसी बॉन्ड पे, उसकी वैल्यूएशन का क्वेश्चन आया था, तो आप आसानी से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको 2-3 चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, सेमी एनुअली है तो 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, नंबर ऑफ पेमेंट्स है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद आपने क्वेश्चन करना जो है वो स्टार्ट करना है। तो आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, XYZ Corporation has issued a bond with a face value of 10,000. A coupon rate is 6% per annum, paid semi-annually, and a maturity period is 5 years. The required rate of return for similar bond in the market is 8% per annum, compounded semi-annually. Calculate the fair value of the bond. तो ये भी जो क्वेश्चन है वो बेसिकली बॉन्ड की वैल्यूएशन के साथ है, और बॉन्ड ऐसा जिसके ऊपर आपको सेमी एनुअली कॉमन इंटरेस्ट जो है वो मिल रहा है। ठीक है, तो प्रोसीजर हमारा बिल्कुल सेम रहेगा जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर किया था। तो 10,000 है, ठीक है, उसके ऊपर हमें 6% जो है वो कूपन इंटरेस्ट मिल रहा है, पर ये साल का है तो हमें 2 के साथ इसे डिवाइड करना है, तो आपको 3% का यहाँ पर कूपन इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 3% का मिलेगा। उसके बाद जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो आपका 8% है, इसे भी 2 से डिवाइड करोगे तो ये 4% का हो जाएगा। उसके बाद जो नंबर ऑफ पेमेंट्स है, नंबर ऑफ पेमेंट्स है वो कितनी हो जाएगी आपकी 5 into 2, तो ये हो जाएगी आपके 10। ठीक है, तो अब इसे आप फटाफट से यहाँ पर क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है हमें। तो कूपन इंटरेस्ट 3%, अगर हम 1,000 का 10,000 का 3% अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें, तो ये आ रहा है हमारा 3% या 300, ये हमारा यहाँ पर 300। ठीक है, उसके बाद 1, उसके बाद 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + i। y कितना है, i कितना है हमारा 0.04 की पावर 10। ठीक है, उसके बाद इसे डिवाइड करना है होल को हमें 0.04 के साथ, प्लस हमारी जो मेचोरिटी पे जो है वो वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 10,000 रुपए की। ठीक है, इसे हमें डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है, तो हमारा जो है 1 + 0.04 की पावर हमारी 10। ठीक है, तो 300। अब इसको हम फटाफट से यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो 1.04 की पावर 10 ये हमें जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो 1.04 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ गया 1.48, ये आ गया 1.48। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1.48। अब इसे हमें 1 के साथ डिवाइड करें, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.48, तो ये आ गया 0.67। तो 1 - 0.67 डिवाइडेड बाय 0.04। ठीक है, 10,000 की 10,000 को हमें डिवाइड करना है किसके साथ, 1.48 के साथ, तो ये आ गया हमारा 300। और इसको अगर हम सॉल्व करें इस पूरी इक्वेशन को, तो पहले 1 में से हम 0.67 को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो आंसर आया वो 0.03 है, 0.033। अब इसे हमें डिवाइड करना है 0.04 के साथ, तो इसका जो आंसर आ गया वो 8.25 आ गया। तो 8.25 प्लस, अब अगर इसको सॉल्व कर ले तो 10,000 को हमें डिवाइड करना है किसके साथ, 1.48 के साथ, तो इसका आंसर आया 6756। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो 300 को हमें मल्टीप्लाई करना है 8.25 के साथ, तो ये आ गया 2475 प्लस 6756। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6756
तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है 9231 हमारा करेक्ट आंसर है। 9231 हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। 9231 हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो हमारा जो सबसे क्लोजेस्ट जो वैल्यू है वो हमारा ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, तो यहाँ पर 9231 आएगा, 9231 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा डेसिमल की वजह से यहाँ पर डिफरेंस जो है वो आ जाता है। तो 9231 हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है आपको? फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, और किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो फटाफट से बता दीजिए। ऑल इज क्लियर? ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा।